टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को। दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं? अच्छा चलिए, वो लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़े लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असुद्दीन ओवैसी साहब पर। वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हुई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये ज़रूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि क्या है वो एक बहुत अच्छा शेर था, आई क्या हवा कहाँ से वो हिंदुस्तान हमारा, वो मतलब ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ 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 हाँ, यही चले जाइए भाई, इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। दीदी अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूँ, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक बार तो लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूँ तो अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे हो? वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए, तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन।
यही नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतना ही लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये दोनों का अंतर है। दीदी, अगला सवाल तो आप बड़ा इजली है, आप बता देंगी। अरे तुमको लगता होगा बाबा। देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो? ये तो मुझसे छोटी है जी, और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझ में 7 साल का अंतर था। आप यकीन कर लीजिए कि मुझे गोदी में बिठा लेती थी, जबकि मैं मोटी हूँ। और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई। मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, और वो कमेंट करके बताएं। दीदी, मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए। पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। दीदी, एक सवाल यहां पर हर किसी के मन में है, और यहां पर ये बच्चों के मन में है कि लोग कहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगी जाए तो फिर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन कहने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उन सबके मन की बात कही है। और आप ऐसा करिए ना, मैंने तुरंत जो रिएक्शन किया जिसमें आप कह देते हैं ना कि मैं कई बार कोई ऐसी बात कह देती हूं जो पार्टी से अलग हो जाती है। मैंने कहा था कि विजय शाह एक शर्मनाक वक्तव्य दिए हैं और विजय शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इसी से आप समझ जाइए कि मेरी विजय शाह के बारे में क्या धारणा है। मैंने कहा था कि इसको तो तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। आवाज की आजादी को लेकर आपका समय, आप लोग शीर्ष नेतृत्व थे इस देश का, मैंने करीब से देखा। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब इस आजाद आवाज को इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीजेपी का एक वर्ग चिढ़ क्यों जाता है? आपके समय में भक्त क्यों नहीं थे? ये कहां से भक्त पैदा हुए? ये राष्ट्रवादी पत्रकार कहां से पैदा हुए? अटल जी की सरकार जब थी तो ये क्या राष्ट्रवाद कम था आप लोगों की सोच में, विचारधारा में? ये माहौल कैसे बदला है कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इस देश का गुनहगार है? बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है आपका। मुझे नहीं पता उत्तर उतना अच्छा होगा कि नहीं, सवाल अच्छा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता के प्रकार हैं। जैसे आर्मी का जो सोल्जर होगा उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन चलेगा। पार्टी का जो वर्कर है, जो सदस्यता का फॉर्म भरा है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अलग डिज़ाइन होगा। उस फ्रेम में उसको रहना होगा। पार्टी के वर्कर को उस फ्रेम में रहना होगा, आर्मी के व्यक्ति को रहना होगा। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हें जो शपथ ली हुई होती हैं अपनी जॉब करते समय, वो शपथ के अनुसार इनको आज़ादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आपने एक पॉइंट को एम्फसाइज किया, मैं वही आपसे पूछूंगा। आजकल कुछ साधु संत काफ़ी विवादों में हैं। एक कथावाचक है, आपने खुद कहा वो कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे महिलाएं बहुत गुस्से में। एक बार जरा प्ले करिए उसको पहले। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह वो सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी के आती है के आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी उसकी जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं इस बातों को इस योग्य नहीं समझती हूँ कि मैं कमेंट करूँ। ठीक। प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनकी बात करें, वो संत हैं, आपने कहा हाँ। ये कथावाचक हैं, वो संत हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? हो गया। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं।
अब संतों की जो वाणी होती है वो निकल जाती है उनके मुंह से। अब मैं इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लोग उनके, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे प्रेमानंद जी हैं या श्री श्री हैं या जग्गी वासुदेव जी हैं और भी कुछ संत हैं, ये एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से हजारों लाखों लड़के लड़कियां ड्रग्स छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, दुर्व्यसन छोड़ रहे हैं। वो राधे राधे बोल करके वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिन चीज़ों से उनका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। अब इन बातों पे उनका उन्हीं से पूछिए, वही जवाब दे तो ठीक है, हमसे मत कहलवाइए। क्योंकि देवकी क्या नाम है, सॉरी, अनुराधाचार्य जी, हाँ, ये तो छोटे हैं, तो इनको तो मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, हाँ, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वाणी का उच्चारण होना चाहिए। दीदी एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है, किससे खतरा है? ओह, ये आपने बच्चे बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनुरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला, और ना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली, ये नहीं खत्म होने वाली, इससे मोमेंट्री थिंग। दीदी ये बच्चियां बैठी हैं यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं, इनसे जुड़ा एक और बयान है, जरा उसको प्ले करिए पहले। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। आप पता है रील जो बच्चियां बनाती हैं उससे नाराज हैं। आप जिस स्टेटमेंट को दिखा रहे हो उस पर दीदी माँ ने माफी मांग ली है, और खुलेआम माफी मांगी है हाथ जोड़ करके। उनको दुख हुआ था बहुत, और मैंने खुद उनका वीडियो देखा था जिसमें, क्योंकि वो तो हजारों बेटियों को, बालिकाओं को जो बिना माँ बाप की थी उनको पाल पोस के बड़ा की हैं, पढ़ाई हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाई हैं, IAS IPS बनाई हैं, उनको विदा किया है, उनकी डोली को खुद कंधा दे करके पालकी को विदा किया है ससुराल के लिए। तो उनने खुद कहा था मेरे मुंह से निकल गया और किसी को कष्ट हुआ है, मैं तो सबको बेटियां मानती हूँ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो जब ऐसा हो गया तो उस स्टेटमेंट को आप रिपीट मत करिए। आप सहमत है ना कि कोई गैर ब्राह्मण भी भागवत कथा सुना सकता है? हाँ, अब ये दूसरा विषय है। पहले विषय तो वो हो गया कि कौन ने कही, ठीक है, अब मैं आपसे गांव में लड़ाई हुई है, छोटे से गांव में, ठीक है, आप उसको हु हा किए हैं बहुत ज्यादा। अब आप आ जाओ दूसरी बात पर। आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण नहीं है ना बाबा, वो यादव हैं, और प्रभु राम ब्राह्मण नहीं है, वो ठाकुर हैं। और जो व्यासपीठ जिन व्यास जी के नाम पर जानी जाती है, वो ये केवट की पुत्री के पुत्र हैं, वो सत्यवती के बेटे हैं, जिसने बाद में महाराज शांतनु से विवाह किया था। तो इसलिए सूत जी हैं, वो स्वयं जिनको हम कथित रूप से दलित वर्ग का बोलते हैं वो हैं, और राम जी क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण उनकी गाथा गाते हैं। अरे साहब, ब्राह्मण का मन बहुत बड़ा होता है, ब्राह्मण ने उसकी गाथा गाई है, वो ब्राह्मण नहीं था, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं आपको कहूंगी आपने देखिए दीदी, ब्राह्मण नहीं थे ना, कृष्ण ब्राह्मण नहीं है, और भागवत का वाचन तो जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई बोलेगा ही नहीं, तो वो कृष्ण की जात बदल देंगे क्या?